So hello dear students, I hope you all are fine. Welcome to my channel Come and Get. Exercise 1.1 question number 2. So let's start. पिछले क्वेश्चन में जैसे आप लोगों ने देखा कि हमारे पास एक सिंपल वैल्यू दी गई थी। इस बार जो वैल्यू हमारे पास दी गई है उसे हम लोग बटे वाली वैल्यू भी कहते हैं और उसको हम लोग फ्रिक्शन वाली वैल्यू भी कह सकते हैं। मतलब आपकी जुबान में जो भी कहा जाए आप उसको देखें। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास जो तरीकेकार ये होता है कि हम लोगों ने सबसे पहले देखना है कि डिनोमिनेटर्स हमारे पास नहीं होने चाहिए। क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त याद रखे कि जब हम लोगों ने स्टैंडर्ड फॉर्म बनानी है या प्योर क्वाड्रेटिक फॉर्म बनानी है तो याद रहे कि हमारे पास कभी भी जो है वो डिनोमिनेटर वाली वैल्यूज ज़्यादातर नहीं होनी चाहिए। अगर डिनोमिनेटर वाली वैल्यू है तो हम लोग उसको ख़त्म करेंगे। अब उसको ख़त्म कैसे करेंगे, सो आइए देखते हैं। डिनोमिनेटर को खत्म करने के लिए एक सिंपल सी बात सबसे पहले आप याद रखिएगा कि जितने भी डिनोमिनेटर्स हैं हम उन डिनोमिनेटर्स को लेंगे और पूरे के पूरे क्वेश्चन के साथ अब उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। अब वो कैसे करते हैं, सो लेट्स सी। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को दोबारा लिख लेते हैं। अब क्वेश्चन को दोबारा लिखने की वजह ये होती है कि ताकि हम लोग क्वेश्चन को नीट तरीके से सॉल्व कर सकें, हमें बार बार क्वेश्चन को देखने की जरूरत ना पड़ सके, सिर्फ और सिर्फ हम लोग सॉल्यूशन से आगे देख सके। जैसे कि मैंने बताया कि हम लोग पूरे के पूरे क्वेश्चन को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अब वो मल्टीप्लाई किस तरीके से करेंगे, सो लेट्स सी। मल्टीप्लाई, अब डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या है जी, मल्टीप्लाई बाय 3 and 7 ऑन बोथ साइड्स। दोनों साइड्स पर मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि इस तरफ भी हमारे पास कोई ना कोई वैल्यू तो मौजूद होगी। यहां पर 1 है, यहां पर 0 भी हो सकता है, लेकिन आपने बोथ साइड ही लिखना है और डिनोमिनेटर पे जितनी भी वैल्यूज होंगी हम वो सब वैल्यूज लिख लेंगे। अब इसको सॉल्व कैसे किया जाएगा कि हम इस 3 को और 7 को इस एक वैल्यू से मल्टीप्लाई भी करेंगे, फिर इस दूसरी वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इस थर्ड वाली वैल्यू से भी मल्टीप्लाई करेंगे। वो कैसे होगा जी, देखें 3 7 मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर प्लस 4 ओवर 3 माइनस 3 7 मल्टीप्लाई एक्स ओवर 7 इज इक्वल टू 3 7 मल्टीप्लाई बाय 1। इस तरीके के साथ देखें, जैसे कि देखा हम लोगों ने डिनोमिनेटर के साथ बल्कि हर वैल्यू के साथ उसको मल्टीप्लाई कर दिया, 3 और 7 3 7 और 3 7। सो लेट्स सॉल्व। अब सबसे पहले आपने देखना ये कि कोई वैल्यू क्या इसमें कट रही है कि नहीं कट रही। अगर कट रही है तो सबसे पहले हम लोग उस वैल्यू को कट कर देंगे ताकि हमारे पास एक सिंपल सी फॉर्म हो सके और स्टैंडर्ड फॉर्म खत्म, सॉरी डिनोमिनेटर वाली फॉर्म जो है वो खत्म हो सके। 7 7 3 3। अब जो वैल्यू बच जाएगी हम वो सारी वैल्यू लिखेंगे, दैट इज 7 मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 3 इंटू एक्स is equal to 7 3s are 21 and 21 multiplied by 1 is equal to 21। अब देखें ये 7 मल्टीप्लाई हो रहा है एक्स स्क्वायर के साथ भी और 4 के साथ भी। 7x स्क्वायर प्लस 7 4s are 28 माइनस 3x मल्टीप्लाई बाय 3x इज इक्वल टू 21। अब देखें जैसे कि पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने देखा कि जब भी आपके पास कोई भी वैल्यू ऐसी बन जाए तो हम क्या करेंगे, इक्वल की सारी वैल्यू को इस तरफ लेके आएंगे। वो इसलिए लेके आएंगे ताकि हमारे सारे की सारी वैल्यू इक्वल टू 0 हो सके। अब यहां पर एक्स स्क्वायर की सिर्फ एक ही वैल्यू है तो हम उसको लिख लेते हैं यहां पर, डेट इज 7x स्क्वायर। फिर उसके बाद तरतीब के साथ एक्स वाली वैल्यू माइनस 3x, नेक्स्ट प्लस 28। अब इक्वल के उस तरफ है 21 तो हम क्या करेंगे, और 21 प्लस का है, जब हम उसको इस तरफ लेके आएंगे तो वैल्यू हो जाएगी माइनस की, दैट इज माइनस 21 इक्वल टू 0। अब चूंकि ये अकेली वैल्यू है तो उसको हम लोग ऐसे लिख देंगे, ये भी एक अकेली वैल्यू है इसको भी हम लोग वैसे ही लिख देंगे। अब देखा जाए तो ये देखें 28 में से 7 माइनस हो रहे हैं यानी कि सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, तो हम इसको जब सब्ट्रैक्ट करेंगे, अब एक चीज दोबारा बता दूं आपको कि साइन बड़ी वैल्यू का, बड़ी वैल्यू के साथ प्लस है तो सबसे पहले प्लस कर देंगे, फिर प्लस माइनस माइनस करेंगे इसको माइनस साइन बड़ी वैल्यू का। 28 माइनस 21 इज इक्वल टू 7 इक्वल टू 0। अब आप देख सकते हैं कि ये कौन सी फॉर्म हो गई। एक सेकंड का ब्रेक लेते हैं, अब आप खुद बताएं कि कौन सी फॉर्म बन सकती है। सो ये हमारे पास एक स्टैंडर्ड फॉर्म काउंट होगी। क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म क्यों काउंट होगी हमारे पास, क्योंकि इसके अंदर एक्स स्क्वायर भी है, एक्स भी है
और बगैर एक्स वाली वैल्यू भी है और सारी वैल्यू इक्वल टू हमेशा 0 है। और जैसे मैंने पहले बताया था कि आप लोग स्टैंडर्ड फॉर्म जो है वो लाजमी पॉइंट आउट करेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।